अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम विश्व के सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्थानों में से एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त है। इसके पथ प्रणेता परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का उद्देश्य पूरे विश्व को पुरातन सनातन महाविज्ञान के रहस्यों को प्रदान करना है, ताकि उन रहस्यों के अद्भुत प्रभाव से व्यक्ति सहजता से अपने कष्टों दुखों से मुक्त हो सके। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम अनेक सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता है। देश विदेशों में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में ही नहीं, बल्कि समय समय पर आयोजित रक्तदान शिविर, विकलांगों, निर्धनों, विधवाओं को अत्याधुनिक साधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिविर, नेत्र चिकित्सा हॉस्पिटल व कैंप आयोजित करना धाम की सामाजिक गतिविधियों के अंग है। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रभु कृपा नाम पाठ को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। वैज्ञानिक तथ्यों प्रमाणों के साथ सामने आ रहे अद्भुत प्रभावों को देखकर जन साधारण के साथ साथ विश्व के डॉक्टर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी चकित हैं। 2 मई 2011 को विश्व के इतिहास का ऐसा अनूठा दिवस रहा जबकि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने इस बारे में निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया। Brahmrishi Shri Kumar Swami Ji is the founder of the Bhagwan Shri Lakshmi Narayan Dham, one of the largest spiritual institutes in India, dedicated to the welfare of people of all faiths and religions, and with outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. अमेरिका के प्रतिभाशाली सेनेट सदस्यों ने जिस विशालता का, उदारता का, मानवता का परिचय दिया है, उससे विश्व भर में सेनेट की यश और कीर्ति अधिक बढ़ेगी। सेनेट ने मानवता के प्रति सम्मान, सद्भाव और प्रेम का जो भाव प्रकट किया है, उसे देखते हुए विश्व के करोड़ों लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से अमेरिका की सरकार, इसकी जनता, यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 29 अप्रैल 2011 को नासा काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में वरिष्ठ सीनेटर श्री जैक एम मार्टिन ने घोषणा की कि सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया है कि 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2011 को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वर्णिम इतिहास रचा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन ऐतिहासिक गतिविधियों को भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा के मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रसारित किया।
विश्व के प्रमुख संतों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों के साथ साथ देश के अनेक केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को विशेष बधाई दी। और ये कितनी प्रसन्नता की बात है, अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क में महाराज जी का इतना शानदार स्वागत हो, वहां की नेशनल असेंबली महाराज जी को सम्मानित करे और उनके ऑनर में बाकायदा खड़े होकर नतमस्तक को सलूट मारते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आदरणीय महामंडलेश्वर ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी विश्व प्रसिद्ध व लोकप्रिय आध्यात्मिक संस्थान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की स्थापना करके देश और विदेश में जाकर समर्पण भाव और उत्साह के साथ विश्व के करोड़ों व्यक्तियों में एकता, दुखों से मुक्ति, भाईचारा और जीवन में सफलता देने की आकांक्षा को जगा रहे हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, मुझे पूर्ण विश्वास है पुणे मार्गदर्शन से ही मिलने पर विश्व गुरु भारत फिर होगा, 21वीं सदी फिर हमारी होगी, इन संत महात्माओं के माध्यम से होगी। निश्चित तौर भारत को फिर से वही सम्मान, वही आदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से मिलेगा। हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में श्री गुरुदेव महाराज जैसे संत नहीं होते। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। दिसंबर 2004 में मंगलुरु में स्थित विश्व के एक प्रमुख शोध संस्थान में परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की साधना के अनेक आयामों का आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ परीक्षण किया गया, जिसके अद्भुत परिणाम सामने आए। While diagnosis, I feel we have to analyze further, but some of the oxygen consumption during diagnosis, when he just closed his eyes for some time to probably to see within, at that time it was very low. We expected actually that it should go up because it is a stimulating position, but some of them were very low. This is one of the best recordings I have seen, and it was a very, very rare opportunity for us to study on such an enlightened person. ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी को जन कल्याण और आध्यात्म के क्षेत्र में की जा रही उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करके विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रभु कृपा ग्रहण करने के लिए विभिन्न समागमों में लाखों जनसाधारण के साथ साथ अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व भी पधारते हैं। प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों की संख्या 350 के करीब पहुंचने जा रही है। ये समागम केवल जनसाधारण के लिए ही नहीं, बल्कि सैनिकों, पुलिस कर्मियों आदि के लिए भी विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रभु कृपा दुख निवारण समागमों में मेडिकल रिपोर्टों,
वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपने अनुभव सुनाने के लिए हजारों भाई बहन उमड़ते हैं। गले का कैंसर हो गया था, बाद मैंने समागम में आगे गुरुजी का नाम लिया और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की भी। कैंसर का तो नाम और निशान नहीं है। मेरा बेटा 7 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाता था और अब गुरुजी की कृपा से वह 6th क्लास में है और 80% नंबर भी आते हैं। अब वो पहले से बहुत ज्यादा बोलता है। 2008 से मेरी दोनों किडनी फेल थी और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को दमा, कैलोया, सांस फूलने की बीमारी थी। दिल्ली में टेस्ट कराए, दोनों फेफड़े खराब बताए। 24-25 तारीख को वहाँ मोहाड़ी में बीज मंत्र लिए, उसके बाद पाठ कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम वृंदावन की 108 एकड़ भूमि में विशेष शक्तिपीठ का निर्माण कराने की दिशा में अग्रसर है। इस अद्भुत शक्तिपीठ में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, विधवा आश्रम, गौशाला आदि बनाए जाएंगे। इसी तरह का प्रारूप कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि अनेक स्थानों पर भी बनाया जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी की गणना भारत के प्रमुख संतों में होती है। इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व के सभी संतों के अखाड़ों ने महामंडलेश्वर पद से विभूषित किया। परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का मत है कि संसार के सभी धर्म एक हैं, परमात्मा एक है। इस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम विश्व समुदाय को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने का पुनीत कार्य कर रहा है। ये जो मैं निश्चय दे रहा हूं अनूठा है, सरल है, थोड़े से शब्द है। आपकी प्रॉब्लम है धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, धन की, यश की, कीर्ति की। आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और मिल नहीं रहा कुछ। ये इतना अनूठा लोक है। आपकी कुंडलियां बदल जाएंगी, आपका ज्योतिष बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इस संस्था का ध्येय न केवल मानवता के दुखों का निवारण करना है, वरन विश्व शांति, सद्भाव, प्रेम और करुणा की स्थापना करना भी है। लोगा भरम ना भूलो भाई, लोगा भरम ना भूलो भाई,